है। और वो जैसी की तैसी बैठ जाती है, फिर उनको पकड़ के रखना क्यों नहीं रहते और लगातार चलना देना चाहिए। रोज शाम सुबह बैठ के काम करे, भजन करते रहना चाहिए, उनको ताजा बनाते जाना चाहिए। उनको क्यों छोड़ देते हैं? फिर कहना कभी नहीं करना चाहिए, गुरु का कहना करना चाहिए। जो अपने गुरु हैं, अपने भगवान हैं, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए। तुम लोग मन का कहना करते हो, इसलिए ठीक नहीं है ये। जीवन में उसे ढालना है। जो शब्द सुने जाते हैं उनका साकार करना, जीवन में ढालना है। और इतनी बुरी आदत बन गई है कि बस इतना ही है। बाबा बाबा पने में ज्यादा नहीं आए, न्योता खाया है और भंडारा हुआ कोनो गांव में, और बारात आई और भागवत हुई, न्योता हुआ तो गए तो ठाट से खाना खाए और लंबरदारी किए और मस्त का विदाई लिए, और वही दिन गए। इतना बस सदुवई है। सदुवई इतनी थोड़ा ही है। सदुवई तो सब चीज का छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को लेना पड़ेगा, तो अंदर भरे उनको निकालना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना कल्पना इच्छाएं आसक्ति, इनका दमन करना पड़ेगा। वैराग्य त्याग विवेक अनुराग भाव क्षमा दया ध्यान नाम, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए बहुत गई थोड़ी रहे, बहुत चली गई निकल गई, अब थोड़ा सा बचा है, यही तब पकड़ के नहीं अब फिर जम जाओ। मान लिया गया कि बहुत मर्तबा समय आया कि शब्द मिले और समझ में आए, और फिर कुछ दिन चला फिर बिसर गया। तो एक दे हुआ, दो दे हुआ, तीन दे हुआ, चार दे हुआ, पांच दे हुआ, हुआ चला गया, अब कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी चेत है, जब चेत है तब सुधरी, जन्म की ओढ़री, और जब चेत करे तब सुधरी। वो टाइम निकल जाने से कोई मतलब नहीं हो। अब भाई दो एक बात पकड़ लिया जाए, अनुराग पकड़ लिया जाए, तो शाम को बैठ के भगवान से अनुराग रोए गाए, कंठ गदगद हो जाए, प्रेम करे प्रणाम करे, भगवान हमको ले लीजिए, हम निरीह है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है दुनिया में, हम आपके नाम पे भूले हैं, आप हमें अपनी शरण में ले लो। कभी कभी मौका लगा के कंठ गदगद हो जाए, अनुराग आ जाए, प्रेम वर्षा होने लगे, ऐसी भाव दिखाना चाहिए। इससे हृदय द्रवण हो जाता है, क्षमता आ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, कलह दूर होते हैं, बेईमानी दूर होती है। तो यही तो है कि वो पुरानी बातों को निकालना, नई बातों को ग्रहण करना।
ठीक है। हाँ, अब याद करके करो। अबला पछड़े पावे। हाँ, जल है। ये जो हम बात बताते हैं वैराग्य की, भजन की, भगवान के विषय में, संसार के विषय में, ये अच्छी तरह से समझ में आता है। जी भगवान। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अनुकरणीय, अनुकरण करें जी। फिर क्या हो जाता है? फिर चलता है, एक आध दो दिन फिर मन बन जाता है वही। थोड़ा एक दो दिन चलता है, फिर दूसरी बातें मन में बदल जाती। इन लोगों के लिए सेवा होनी चाहिए। ऐसे साधकों के लिए शारीरिक सेवा दी जाती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के लिए शारीरिक सेवा होनी चाहिए। अलग अलग वो निकृष्ट स्तर के जो साधक है उनको सेवा ज्यादा फायदा करी। जिस स्तर की उनकी बुद्धि है उसी क्लास में लगाया जाना चाहिए। अब सब तो एक लेवल के हो गए नहीं, अलग 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 है। बहुत से नए आए हैं, उनकी बुद्धि अभी बहुत पीछे है। बहुत से पुराने हैं, बहुत प्रकार की बातों का मंजन हो चुका है। उनके अंतःकरण में, उनके विचारों में वेद वेदांत और जिधर योगों की बातें, ध्यान की बातें, नाम की बातें, संयम की बातें, साधना की बातें बार बार सुनाई पड़ चुकी है। तो उनकी प्रगति है। देखिए, अब जो मन जो नहीं मानता वो बात अलग है। संयम नहीं कर पाते वो बात इनका कमी है। या यूँ कहिए कि पुराने जन्म का पाप बैठा हुआ है, इसलिए नहीं बढ़ोतरी हो रही है, तो वो थोड़ा माना जा सकता है। तो इस तरीके से इन लोगों को सेवा देनी चाहिए। और इन लोगों के अंदर आ क्या जाता है, सब बराबर ही माने जाते हैं। खाटे लोगों के मन में आ जाता है कि हम भी बराबर बैठेंगे, बराबर चलेंगे, बराबर जानकारी हमारी हो गई। तो इसलिए झगड़े आ जाते हैं, मन में वितर्क वितर्क आ जाती है। तो कायदा से ऐसा है नहीं। इवें जीनियर, जूनियर और सीनियर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, नियम होना चाहिए। नियम होते हैं तो संप्रदाय पकड़ में आती है। और ये तरीका हमारा था तो ये परमहंस लाइन आई है। उन्हें फिर जात पकड़ में आ जाएगी, ये इस कोटि का, ये इस कोटि का, इस कोटि का, इस कोटि का, ऐसे 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 चलेगा। तो फिर संप्रदायवाद हो जाता है, जातिवाद पकड़ लेता है। ये बीमारी सारी हट नहीं पाती, एक निकलती है तो एक पकड़ लेती। तो इन लोगों को मन लगाना चाहिए, दूसरे को देख के मन लगाओ। उन्हें इतना शाम को रोज प्रार्थना करा करो भगवान से, गुरु महाराज से, भगवान हमारी बुद्धि ठीक कर दो, हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दो। हम बुरे बुरे हैं, भले जैसे भी हैं
अब शरण में आ गए हैं तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। अब सुधार करो, ये बुराई नहीं है, सबको ऐसा हुआ है, तेरे भरे को नहीं। गर्ग, गौतम, सांडिल जितने महापुरुष हुए हैं सबको यही परेशानी से निकलना पड़ा है, और ये परेशानी छूट जाती है, आगे बढ़ जाता है साधक। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को 10 साल लगती है, 50 साल लगती है, किसी को 2 जीवन लगते हैं, किसी को 10 जीवन लगते हैं। कागभूषुंडी की किस्सा सुने हो? पहले शूद्र रहा तो फिर तमाम पूजा करता था, फिर गुरु बनाया, तो फिर दूसरा जन्म हुआ तो वो में एक ब्राह्मण देवता बहुत अच्छे महापुरुष रहे, उनको गुरु बनाया। तो मंदिर में जाके उन्होंने बताया जाप करा करे, तो बैठ के पहले से पहुंच गया, गुरु बाबा पीछे आए तो उठ के खड़ा नहीं हुआ, तो बस शंकर जी के पूजा कर रहा। शंकर जी को नाराजी लग गई तो आकाशवाणी हुई, हे हत भाग्य नष्ट हो साले तू। तो गुरु के उपहास किया, गुरु का अपमान करता है, गुरु का आदर नहीं करता है। तो फिर गुरु बाबा इतने योग्य थे कि आप शराप लगा कागभूषुंड को, और वो भगवान से प्रार्थना की, क्षमा करो भगवान, भला क्षमा करो भगवान, शंकर क्षमा कर दो, ये गरीब है, ये निरीह है, इसका दोष न दिया जाए, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें माफ करो, माफ करो। तो उसमें फिर क्षमा कर दिया कि जा, तेरे मन में कोनो यो नहीं पाएगा, अजगर हो जा, वो सर्प हो जा, वो योनि पा, वो योनि पा, वो योनि पाया, लेकिन कोनो योनि में तेरा भगवान की भक्ति खत्म न होगी। ये शंकर जी ने वाणी दी। तो रगड़त 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 फिर जो है निकला, फिर ब्राह्मण का शरीर पाके भजन करने लगा, फिर भगवान जो लगी भक्ति की, तो कह भगवान को जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। ध्रुव के जैसा, ध्रुव की जिद हो गई थी जंगल में जाके के परमात्मा विष्णु को मैं यहाँ खड़ा करके मानूंगा, मैं मर जाऊंगा। सब पैरों में खून चूता था उनके, उस बाघ और शेरों के बीच में बैठ गया जाके, हाउ दौड़ते थे उसकी तरफ, लेकिन वो डरता नहीं था और लगा रहा भूखा प्यासा। और जब विष्णु पे आसन डोल गया उसका, आके खड़ा हुए, कहो ध्रुव कैसे हो बेटा, गोद में ले लिए। एक वो साधक था जिसने का विष्णु को मुसरा खड़ा कर दिया लाके। तो हम लोगों के आजकल का जमाना ऐसा है कि साधना नहीं है, कलयुगी आदमी है, सब कपट भरा हुआ है, काल भरा हुआ है, विषय भरा हुआ है, थोड़ा नाम मात्र भगवान का याद आती है। युग खराब है, सतयुग में सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही, द्वापुर कर रघुपद पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा, कलयुग केवल हर गुण गा। ये कलयुग में कपट है इस समय, भगवान का गुणगान गाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, किसी चीज में आसक्ति न बन जाए, पकड़ न हो जाए, छूट रहनी चाहिए, आसक्ति न हो जाए, निर्लेप रहना चाहिए,
ये लक्षण पहले ऑटोमेटिक हो जाते थे, आजकल पढ़ने पे भी नहीं हटते। जो मन में पकड़ लिया है वो हर आदमी के यह सीट रोल लगी है, सीट रोल, उस सीट रोल में लिखी जाता है जो कर्म है, कितना पाप है कितना पुण्य है, वो कितना इसको क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हमारी जितनी हरकत होती है मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, हाथ से, पैर से, गुदा से, लिंग से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, जो भी हरकतें होती है वो सब सीट रोल में जमा होता रहता है। तो हमारी हरकतें सही हो, ईश्वर उन्मुख हो, माया उन्मुख न हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये विजातीय पार्टी है, ये दुर्गुणों की पार्टी है, ये हिरण्यकश्यप और रावण की पार्टी है। जो तमाम राक्षस हुए उनकी पार्टी है, और ये सबके अंदर रहती है। और राम की पार्टी ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण है। और सद्गुण और दुर्गुण अपने अंदर है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश अंदर है, वही ताकत देता है सब शरीर को। और ये जड़ है, मृतक है ही है। तो जिसका कब्जा हो जाएगा, सजातीय पार्टी का कब्जा हो गया, सात्विक पार्टी का कब्जा हो गया, दैवी संप्रदाय का कब्जा हो गया, तो परमात्मा की तरफ हमारा मन जाएगा। और अगर राक्षसी पार्टी का कब्जा हो गया, उनका बहुमत आ गया, उनके मन में हम मन पे सवारी उन्होंने गांठ ली, दुर्गुणों ने अंतःकरण में गांठ ली, तो हमारा मूवमेंट माया की तरफ हो जाए, समझ लो। तो अब पहले तो ये होश में नहीं रहा आदमी, ये पता ही नहीं रहा है कि अब मूवमेंट किधर हमारा जा रहा है, दुर्गुणों की तरफ जा रहा है। रावण की पार्टी में भर्ती होने जा रहे हैं, राम की पार्टी में भर्ती होने जा रहे हैं। अब पता चला है जब सामने यहाँ आए, तो अब तो सुधरना चाहिए। पहले तो कोई बात नहीं थी, आदमी जानता ही नहीं था, माता पिता का सर था। तो माता पिता का सर तो संसार में फांसने वाला होता है। माता तो मोह करती है, बाप प्यार करता है, बाप पाप से पैदा करता है, माया माँ मोह से पैदा करती है। वो लड़का इतना बड़ा हो जाए, वो लड़का कलेक्टर हो जाए, वो लड़का मास्टर हो जाए, वो लड़का फलाना हो जाए, वो लड़का न डाकू हो जाए, वो लड़का चोर हो जाए, वो लड़का पैसा कमावे। वो धर्म ऐसा है, भगवान का धर्म है कि सबका त्याग करो और धर्म को अपनाओ, भूखे मरो, त्याग करो, दूसरों के लिए करो, परोपकार करो, अनासक्त रहो, किसी से मतलब न रखो, परमात्मा से मतलब रखो। ये पुरानी प्रणाली है। पुराना वो सब मालिक आत्मा है। फिर ये जो धड़ शरीर है, आत्मा है, कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, फिर 10 इंद्रियां हैं, फिर स्थूल शरीर है। मालिक तो आत्मा है। अब आत्मा का कहना करना पड़ेगा। आत्मा है निर्लेप, अनासक्त, किसी में आसक्त नहीं है, किसी से लगाव नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और ये सब है, सब मट्टी है, तीनों शरीर, तीनों गुण, सब कुछ पदार्थ मट्टी आए। ये तो अपनी ताकत मैग्नेट है उसके पास, आत्मा के पास, मैग्नेट से इसको चला रहा है। तो रोबोट का काम कर रहे हैं ये सब। तो जब चेत करे तब सुधरी, और जन्म की ओढ़री।
जन्म में जो जो किया वो भगवान हम नहीं जानते। अब आपकी शरण में आ गए तो हमारी बुद्धि ठीक कर दीजिए, हमारा मन ठीक कर दीजिए और बैठ कर राम का नहीं मन लगता तो राम राम जपने का डाल लो, रोज 10,000 नाम जपो, काम करते जाओ, राम 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 कहते जाओ। ये बकचोदी से तो दूर हो जाओ। तब जने बैठ गए कहना आवाज चौरा दरबार हो जाए, ना तमाकू तो बना दे, चूना तमाकू हो जाए, तो सुपारी उपाड़ी हो तो काट ले, वही थूके या उगले या गंदगी किए या विनाश स्वरूप। और कहा फिर लड़का है, बिटिया है, तो यह है तो वो है। तो भैया जब हम सुधर गए, हम आ गए है भैया। हाँ, तो अपने के मूड दे दिए भगवान तेरी शरण में, अब हमको बचा लो, हमको राख लो और हमको बना लो अपनी शरण में। हम आपसे कुछ चाहते नहीं, बस हमको आप ले लो, हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, हम अपने को आपको देना चाहते। भाई ये जिद है, जब आदमी जिद कर लेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं लेगा भगवान। हम मर जाएंगे, हम खाएंगे नहीं, मरने में कोनो मेहनत थोड़े लगती, अब दूर से डर लगता है, करे मरेंगे तो कैसा होगा, कैसे, कोई दुख तकलीफ थोड़े होती है। तो खाने से बाद मर जाए, गटे गेट दे तो बट के सांसा बंद हो जाए, आदमी मर गया। बीमारी आएगी तो जब तक सांसा वो शरीर काम कर रहा है, बाजा काम कर रहा है, तब तक पाँच को आवाज आ रही है, हवा आ रही है, पर्दा काम कर रहा है, और पर्दा फट गया, बाजा गड़बड़ हो गया, लीकेज हो गए तो आवाज बंद हो गई, तो फिर डेड हो गया, मर गया। कोई दम थोड़ा ही। तो मरना तो सबसे उत्तम होता है, और जीना सबसे गलत है। जीने से जानवर लपट पड़ते, अमर से अमर हो जाता है, पिंड छूट जाता है, सबसे पिंड छूट जाता है। ऐसे ही मरना समझ लेना चाहिए। भगवान हम आपके शरण में मर गए हैं, अब आप जो है हमको उठा लो, और दोष अपना ही मान है, भगवान आपका दोष नहीं है, मेरे को कर्म, मैंने जो हरकत की है उसी का मुझे ये दंड हो रहा है। ये कोरोना बीमारी आई है, आज बताइए दुनिया के 225 देश है छोटे मोटे, ये पृथ्वी की पीठ पे हर देश में पहुंच गया है। और आज 57 लाख लोग ग्रसित है इस रोग से। कभी ऐसी घटना आई होगी? ये हजारों साल के बाद ऐसी घटना आ रही है, ये नई घटना है। पहले देशों का एक दूसरा जानता ही नहीं था कि कहीं और देश है। पहले आदमी बैठ के कहते भाई ये पृथ्वी कहाँ तक है, अरे कहे वहां सफेद दीवार आ जाए भाई तक है। तो समुद्र के किनारे पहुंचे तो पानी सफेद ऐसे खड़ा दिखाई पड़ता है, वही को लोग सफेद दीवार कहते थे। बस आगे दुनिया नहीं आई चलाई। अब विज्ञ होते चले गए, पढ़ते गए, लिखते गए, जानकारी आती गई, जंगल का अध्ययन हुआ, पृथ्वी का अध्ययन हुआ, आकाश का अध्ययन हुआ, पानी का अध्ययन हुआ, खगोलों का अध्ययन हुआ, चंद्रमा का अध्ययन हुआ, सूरज का अध्ययन हुआ, ग्रहों का अध्ययन हुआ, सबका विवेक हो गई लोगों को।
यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ये है वो है। अब सब की जानकारी हो गई तो जो सब जानकारी जब हो जाती है, नई जानकारी होती है, तो अनजान में वो दोष हमारे अंदर घुसा रहता है। तो जानकारी हो गई तो अलग हम निकाल के फेंक दिए, और फिर गहराई का पता लग गया, वो खोखा निकल गया, तो फिर अपने आप परमात्मा का रूप बनने लग जाता है। इसलिए खूब डट कर अभ्यास करो, सुबह करो, शाम को करो, और भगवान से रोने का सीखो। कठोर दिल हो गया है, रोना नहीं आता। जब कोई मर जाता है तब रोना आता है, ये कितनी बुरी बात है। रोना चाहिए करुणा से परमात्मा की तरह, दुखी होना चाहिए भगवान के सामने, और परेशान होना चाहिए माया के सामने, जिससे उधर हम आगे को बढ़ सके, जगह बनती चली जाए। तो इसलिए स्वामी जी, कल आपसे सुना गया था मन के बारे में, मन को महाराज को दान कर देना चाहिए। आवाज जा रही है? हाँ, मन देने के बाद फिर साधक को फिर क्या करना पड़ेगा? मन तो किसी की मानता नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है, तो फिर उस समय कैसी सावधानी रखेंगे कि मन हम दूर न ले जा पाए, गुरु महाराज की आज्ञा पे हम चल सके? ये कैसे संभव? बोल रहे हैं कि मन तो मानता नहीं है, अपनी मनमानी करता है, इधर उधर चला जाता है, तो हम क्या करें कि गुरु महाराज के आदेशों के ऊपर चलते रहें। मन से लड़ाई लड़ना है, मन मानता नहीं है तो मनमाओ, यही युद्ध है, यही का नाम भजन है। तुम कहा करते हो को मन नहीं मानता, तो मन से हार के और बैठ गए। तुम मन से वो नहीं मानता, हम भी नहीं मानते, वो बेईमानी करता है, हम भी बेईमानी करेंगे, हम रोकेंगे। यही तो राम रावण का युद्ध है, यही तो कंस और कृष्ण का युद्ध है। यही तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का युद्ध है। इसी को समझना पड़ेगा। बढ़िया युद्ध शुरू हो गया है। मन क्यों मानेगा जल्दी? जब तक उसकी ताकत है, पाप है शरीर के अंदर, तब तक वो नहीं मानेगा। जब पाप खत्म हो जाएगा तो अपने आप हार के किनारे हो जाएगा। युद्ध करो, लड़े रहो, जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। एक जन्म नहीं चलेगा, मन लड़ ले कितना लड़ेगा। एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, भगवान को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जिद करना चाहिए, तब मन हारेगा। अरे मन भाई हार जा, अरे मन भाई हार जा, ऐसे हारेगा हाथ जोड़ने से? और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बड़े बड़े उसके पास भट्ट है, योद्धा है। परमात्मा ने माया को दिए हैं, कहते इनके ताकत से और सबको वशीभूत कर और मेरे खिलाफ कर और माया में फांस दे।
और कोई जब निकल के आएगा तो मेरा वो लाल होगा, उसको डिग्री होगी और उसको मैं गोदी में लूंगा। यही तो प्ले है, परमात्मा का खेल है। परमात्मा की माया भी है, परमात्मा की बुराई भी है, परमात्मा की अच्छाई भी है। देखते हैं कि जो भगवान का भगत करते संसार से निकल के माया से, तो भगवान उनको स्वागत करके ले लेते हैं। और जो आधी दुनिया क्रोध में रहती है भगवान की, भगवान को नहीं मानती, रावण ने नहीं माना, हिरण्यकश्यप ने नहीं माना, कंस ने नहीं माना, तमाम राक्षस हुए, किसी ने नहीं माना। कहते थे ये परमात्मा बेवकूफ है, हम नहीं मानते इसको, हम हैं भगवान, हम अपने ढंग से चलाएंगे। आत्मा तो है अंदर, भगवान ही का तो रूप है, तो काहे किसी को मानी हो? परमात्मा ही का तो लड़का है सबके अंदर। देखते हैं कि पिता के जब 10 लड़का होते हैं तो कोई लड़का पिता का विद्रोही निकल जाता है, कोई पिता का भगत निकल जाता है। ऐसे ही यहूब है। तो फिर अब युद्ध है, युद्ध रच गई है, तो लड़ो, सब संकल्पों का त्याग कर दो और कहे भगवान जैसे हम रहेंगे तैसे चलेगा, मन तेरे को हम हरा के दम लेंगे, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। जिद करो, जिद करोगे तो वो हारने लगेंगे। जब तुम्हारे ताकत ही नहीं आए, वैसे देख के ही घबरा जाते, कांपने लगते, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर लड़ाई थोड़ा ही सहन करो। इसलिए मेहनत तगड़ा करो, मन में फोर्स लाओ। अंदर मन ही तुम्हारी अंदर है, मन ही उनकी अंदर है। वो ज्यादा फोर्स हो जाएगा विषय वाला तो मन उनके मदद करे, और तुम्हारा ज्ञान मेरा मन फोर्स हो तो मन तुम्हारे अंदर है। एक ही मन दोनों का काम करता है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बद्ध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों का कारण है। यही दोनों तरफ जानता है, माया को जानता है, भगवानों को जानता है। ये भगवान से भी प्रेम है, माया से प्रेम है। मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, शरीर का, ये विषय भी कर लेता है, ये भगवान की भक्ति भी कर लेता है, दोनों तरफ चलता है। तो हमें तो दुनिया जीतनी है ना, एक पक्ष को खत्म करना है। 10 इंद्री 10 रथ है, भक्ति कौशल्या है, कर्म की कई है जो हमने किया है, सुमति है हमारे अंदर आ जाए, वो सुमित्रा है। तो फिर राम जो है कौशल्या का पुत्र है, जो कर्तव्य हम करते जाते, कुशलता आ जाती है कौशल्या, तब फिर परमात्मा समत्व हमको मिल जाता है। विवेक रूपी लक्ष्मण मिल जाते, भाव रूपी भरत मिल जाते, सत्संगत रूपी शत्रुघ्न मिल जाते। जानते हो जब राम रावण से जीत के आए तो कुछ दिन के बाद में या मथुरा में का लवणासुर तैयार हुआ था, मालूम होगा तुम लोगों को। लवणासुर तैयार हुआ तो सब महात्मा गए, परेशान थे। तो भगवान राम के पास अयोध्या के भगवान हमको बचाइए। मथुरा में मन के अंदर लवणासुर घुस गया। लवणासुर विषय ये बड़ी फांसी लगाता है। तो राम ने क्या कहा कि ये जब सत्संग रूपी शत्रु बन जाएगा तो वह फिर ठीक हो जाएगा, लवणासुर मारा जाएगा। सत्संग रोज होता है तो उस पर हक होना चाहिए, समझते हैं? हाँ, तो इस तरीके से लड़ना है, हमारी बातों को आगे रखना है। फिर याद करो स्वामी जी ने क्या बोला,
फिर याद करो उन्होंने क्या बोला। और जब बोलते हैं कीमती चीज और उनको विस्मृत कर देते हो, उनको दर्शन करना चाहिए उनको रोज। कमजोर आदमी विस्मृत करते, भुला देते तो पुरानी बातें फिर आ जाती है, पुराना विषय भरा हुआ है। इसलिए युद्ध करो, युद्ध करो, मगर युद्ध के काम नहीं चलेगा। युद्ध कहते हैं भजन को। रावण राक्षसों बंदरों का युद्ध हुआ था, सजातीय पार्टियों विजाति का युद्ध होगा तुम्हारे अंदर। दुर्गुणों पहले से कब्जा किया, सदगुण अब कब्जा करना चाहते हैं, भगवान की तरफ लाना चाहते हैं। तो वो नहीं आना चाहते, वो कहते हैं नहीं आएंगे, वो नहीं आना चाहते आएंगे। अब तुमको खुश होना चाहिए कि मेरा कम से कम भगवान के युद्ध में मैं एडमिट तो हो गया, मैं युद्ध में भर्ती तो हो गया। बहुत बड़ा काम हुआ। आदमी भाग रहा है गली 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 गली, भजन का मतलब ही नहीं जानता। तू लोग कम से कम भगवान के शरण में एडमिट तो हो गए, भर्ती तो हो गए। अब पढ़ना बाकी है। अब स्कूल में एडमिट मिल गया है, पढ़ना है युद्ध भजन। भजन कहते हैं सजातीय पार्टी को वृद्धि करो और विजातीय पार्टी को अंदर से दूर करो। तो मन फिर बुरा वाला मन जो है तो खत्म हो जाएगा, अच्छा मन बदल के गरुड़ बन जाएगा, दुनिया बदलती चली जाएगी। इसी में जोर लगाओ, ठीक है। हाँ, अब कौन आया था? रे नटौना, नटौना ऐसा बदमाश आई है। हाँ बता, तेरा क्या हाल है, क्या है? मन को लगाते हैं, ध्यान से भागता रहता है। बोल रहे हैं कि भजन ध्यान में मन लगाते हैं, भजन ध्यान में मन लगाते हैं तो मन भागता रहता है। तुम लगाते रहो और वो भागता रहे। तुम अपना लगाना बंद ना करना, और कितना वहां फसावे, हटना नहीं है, ठीक है। जा, टाइम हो चुका है, 1 बजने वाले हैं। और आ जाओ कोई भी। आओ जाओ राजन बाबा। राजन बाबा है बिजली वाले। हाँ बता। स्वामी जी, तर्क जो है एक जगह मन को टिकने नहीं देता। हाँ ठीक से बोलिए, आराम से बोलिए। तर्क जो है वो मन को एक जगह टिकने नहीं देता। तर्क जो है एक जगह टिकने नहीं देता है। तर्क, तारुका, हाँ तर्क मन को टिकने नहीं देता। तारुका परेशान किए है, तारुका। हाँ हाँ, तो ये महात्माओं को तर्कना तारुका परेशान करती। तो इसको जो है विश्वामित्र हम और तू लोग सब भजनानंदी हो, हमारे पास आए हो, महाराज भजन नहीं बनता। विश्वामित्र के पास महात्मा सब जुटे और जुट के कहा कि महाराज भजन नहीं बनता। बोले क्यों? कह ताड़का राक्षसी मारती है, दंड देती है, परेशान करती है, तरकना करती है, काट देती है भजन को। हम कुछ सोचते तो वो दूसरी बात ले आती है,
वो दूसरी बात ले आती है, तीसरी बात ले आती है, और यह रावण की नानी आए, और एक लड़का मारी चौसुबाहु आए, सबसे बड़े उपद्रवी आए। तो ताड़ुपा से कैसे छुट्टी मिले जानते हो? तो कहा, बोले कहे आप शराब दे दीजिए तो मर जा साली। कह नहीं, है भगवान की बनाई हुई है, ये तरकना नहीं रहेगी तो दुनिया कैसे रहेगी? बेईमानी न रहेगी तो ईमानदारी को कहाँ स्थान मिलेगा? माया न रहेगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? रात न होगी तो दिन कैसे होगा? रुलाई न होगी तो हंसाई कैसे होगी? ये जरूरी है, इसको हम शराब नहीं दे सकते। लेकिन अब एक बात सोचते हैं हम, अब जाते हैं तो दशरथ के यहाँ अयोध्या, और वहां से राम और लक्ष्मण को लाएंगे और उनके द्वारा इनको खत्म कराएंगे। ये तरीका है। तो कहा जाते हैं कि तुम सब लोग सुनो, तुम्हारी जो इंद्रिया दसों वो दशरथ है, और तुम्हारे अंदर भक्ति है, वो भावना है, वही कौशल्या है। कुशल बनो अपने को, और बस वो राम और लक्ष्मण को पैदा करो। दसों इंद्री तुम्हारे शरीर में दशरथ है, साधना संयम करो, तो फिर राम जो रमन्ति योग लोग स्मर रामा, राम वो है जो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। समझ लो, उसी को तुम लाओ, दसों इंद्रियां संयमित हो जाए, भक्ति में लीन हो जाए, व्यापक हो जाए, सजातीय संबंधों को बटोर ले, दुर्गुणों को मार डाले। ये संयम हमको करना। तो विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए, अवध पहुंच गए। अवध कहते हैं जो माया से छूटा हुआ है, भगवान को प्राप्त है, उसको कहते हैं अवध। अवध कहते हैं माया के अधीन। उस अवध में पहुंच गए। तो अवध में तो भगवान रहते ही है, अवध में माया में नहीं रहते भगवान, अवध में रहते। अवध सरी से वो प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को समझ विजय बाबा समझ में आ रहा है ना? जब वो आ जाएगा तो फिर राम आ जाएंगे, लक्ष्मण आ जाएंगे। राम सजातीय पार्टी के अध्यक्ष है, और रावण विजातीय पार्टी का अध्यक्ष है। मोह मोह सकल व्याधि कर मूला, क्रोधों को भाई या कुंभकर्ण, लोभ उसका लड़का है, काम उसका लड़का है बड़ा, मेघनाथ, कपट कालेब है, ये आसक्ति शरीर में लगा है। काया रूपी किला है, संसार रूपी समुद्र है, विषय रूपी पानी है, मोह रूपी रावण है, और रावण की नानी का नाम है ताड़ुपा, और रावण के मामा का नाम है मारीच सुबाहु। ये बड़ा भारी बदमाश परिवार है, माया का सबसे बड़ा पावा।
तरकना सबकी जड़ है, तरक कर देती है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और मन के अंदर तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क लगी रहती है। तो जब राम आ जाएंगे अंतःकरण में तो बस मारेंगे ताए जैसे ताड़का बनी रह जाए। तो जब तरकना रूपी ताड़का बन जाएगी तो फिर यज्ञ शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं भगवान को। तो फिर वो हार गोड़ लेके आगे मारीच और सुबह हुआ राक्षस। तो राम पहरा दे रहे, लक्ष्मण मारे सारे के उड़ा दिए, खत्म हो गए सब। फिर खत्म हुए तो क्या हुआ कि फिर योग पूरा हो गया। तो जनक की चिट्ठी आई है, देख ले कहा गया जनक की आई कि विश्वामित्र से भगवान आप हमारी जगह में पधारे, हम अपनी पत्नी का और स्वयंवर रच रहे हैं, सौभाग्य होगा हमको दर्शन मिले। आओ राम आओ। हाँ गुरु, अरे देखो भाई यज्ञ की चिट्ठी आई है जनकपुर की, चलो हमारे साथ। जैसी महाराज की आज्ञा होगी। मेरे पिता ने तो कहा है कि हम तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता जो कुछ है वो विश्वामित्र है, जान है जान जग देगी, जग में विजय होगी। राजा नहीं थे, सब साधु साधु थे कुर्सियों पर बैठे। ये अहंकार रूपी धनुषा है। ये चित्त रूपी चापा है, इसको कौन तोड़ेगा? योग से चित्तवृत्ति निरोध, जो निरोध करेगा रोकेगा तो इन राक्षसों को मारेगा, तर्क के वाले को। ये तर्क से खत्म हो जाए। तो ये टाइम लेगा, युद्ध है, निरंतर युद्ध चल रही है। ये शीत युद्ध, गर्म युद्ध नहीं है, शीत युद्ध आजकल नाम दिया गया है कि धीरे धीरे तर्क वितर्क करके चीन उनको डाउन कर रही है, अमेरिका को, और अमेरिका चीन को डाउन कर रही है। ऐसी मुहिम चल रहे हैं कि वो का भेदभाव से काटते हैं, वो का भेदभाव। इसको शीत युद्ध के, शांति युद्ध। तो यही शांति साधन, शीत साधन चलना चाहिए। अपने काम में लगे रहो, ये युद्ध है। तर्क को बरवाओ, जो ताड़का काट देती है तुम्हारी साधना को, तुम्हारी विचार को, उसको खत्म करो, इंद्रियों को वशीभूत करो, कुशलता प्राप्त करो। राम आ जाएंगे कौशल्या के द्वारा। फिर वो विश्वामित्र गुरु है, सतगुरु, और वशिष्ठ कुल गुरु वाले, वो शादी वादी कराने वाले हैं। और विश्वामित्र सतगुरु, कल्याणदायक देने वाले। तो वो कला बताएंगे तब काम चलेगा। तो तर्क को खत्म करो, ठीक है? आ गया समझ में? जी। ओम हरि ओम। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।